डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर शशि चावला, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो है रेड क्रॉस सोसाइटी। तो ये क्या है और इसके क्या उद्देश्य हैं, क्या सिद्धांत हैं, कैसे वर्क करती है, इसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे, इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। तो जो रेड क्रॉस सोसाइटी है, यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मिशन मानवीय जिंदगी व सेहत को बचाना है और इसकी स्थापना हुई थी 1863 ईस्वी में हेनरी ड्यूनेंट ने जेनेवा में की थी। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। इसे 3 बार में नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। इसका मुख्य उद्देश्य है युद्ध या विपदा या मुसीबतों के समय में कठिनाइयों से राहत दिलाना। यानी कि इसकी स्थापना 1863 जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुई। मुख्यालय है जिनेवा स्विट्जरलैंड। और इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी जो है, इसकी स्थापना 1920 में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी एक्ट के तहत हुई थी और 1920 के संसद अधिनियम एक्सवी के तहत शामिल की गई थी। यानी कि भारत में द इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना सन 1920 में की गई और पूरी दुनिया की तरह भारत में भी रेड क्रॉस का चिन्ह मानवीय सेवा के एक प्रतीक के तौर पर उभरा। भारत 1949 के उस जिनेवा कन्वेंशन का भी हिस्सा रहा जिसमें रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट के चिन्ह को सेना के मेडिकल सर्विस में इस्तेमाल करने की घोषणा की गई। जहां तक इस संस्था के उद्देश्य व उसके कार्य की बात करते हैं तो इस संस्था का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है बच्चों की युद्ध के दौरान जो भी घायल सैनिक होते हैं उनकी मदद और उनकी चिकित्सा, उनकी देखभाल करना है। यह संस्था शांति और युद्ध के समय दुनिया भर के विभिन्न देशों की सरकार के बीच समन्वय का कार्य करती है। विश्व रेड क्रॉस दिवस 8 मई को हर साल जीन हेनरी ड्यूनेंट के जन्मदिन की याद में मनाया जाता है। 1901 में वो शांति के लिए प्रथम नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति थे। वह अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस सोसाइटी के संस्थापक थे जिन्होंने बहुत से लोगों की जान भी बचाई थी। यह संस्था जो है आपातकालीन स्थिति जैसे युद्ध और प्राकृतिक आपदा जब होती है तो उसमें पीड़ित लोगों की मदद करती है और इस पर्व को हर साल धूमधाम से मनाया जाता है। यह संस्था जो है पिछले 150 सालों से गरीब और असहाय लोगों की मदद कर रही है। भारत में इसकी स्थापना जैसे आपको बताया 1920 में पार्लियामेंट्री एक्ट के अनुसार की गई थी। विश्व के 210 देश रेड क्रॉस सोसाइटी से जुड़े हुए हैं। फाइंड द वॉलंटियर इनसाइड यू, यानी कि अपने अंदर के स्वयं सेवक को पहचाने, इसका नारा है। फिर बात करें रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना, जैसे आपको बताया कि हेनरी ड्यूनेंट ने 9 फरवरी 1863 को इस संस्था की स्थापना स्विट्जरलैंड के एक शहर जिनेवा में 5 लोगों की कमेटी बनाकर की थी। उन्होंने इसका नाम इंटरनेशनल कमेटी फॉर रिलीफ टू द वाउंडेड रखा था। उस वर्ष जिनेवा में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ जिसमें 18 देशों ने इस संस्था में हिस्सा लिया। उसके बाद रेड क्रॉस सोसाइटी को कानूनी रूप प्रदान किया गया। इसमें जो है सफेद पट्टी पर लाल रंग का क्रॉस का चिन्ह इस संस्था का निशान है। रेड क्रॉस संस्था ने 1937 को खोला था। थैलेसीमिया, कैंसर, एनीमिया, एड्स जैसी घातक बीमारियों के रोगियों की यह संस्था मदद करती है। फिर है इसके प्रमुख सिद्धांत क्या हैं। रेड क्रॉस सोसाइटी के प्रमुख सिद्धांत जो हैं, सबसे पहला है मानवता। इसका प्रमुख सिद्धांत जो है वो है मानवता की सेवा करना। विश्व में कहीं भी युद्ध चल रहा हो वहां के घायल सिपाहियों, सैनिकों की यह संस्था निस्वार्थ भावना से सेवा करती है। निष्पक्षता इसका मुख्य उद्देश्य है। ये जाति मतलब कोई भी भेदभाव जो है ये नहीं रखती है। ये जाति, धर्म, वर्ग, राजनीति, देश के नाम पर कोई भेदभाव नहीं करती है। यह संस्था जो है
सभी पीड़ितों की मदद निष्पक्ष रूप से करती है। फिर है तटस्थता। रेड क्रॉस सोसाइटी एक तटस्थ संस्था है। यह किसी भी देश या सरकार का पक्ष नहीं लेती। यह सभी को एक समान भाव से मदद करती है। स्वतंत्रता इसका मुख्य उद्देश्य है। यह एक स्वतंत्र संस्था है। यह किसी देश की सरकार के दबाव में काम नहीं करती, स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। यह संस्था किसी भी स्वार्थ के लिए मानव सेवा का काम नहीं करती है। यह जो है इसका जो अभियान है रेड क्रॉस सोसाइटी का, ये पूरी तरह से निस्वार्थ होता है। फिर है कि ये अपनी मतलब एकता का भाव है इसमें। यह अपनी समाज सेवा और मानव कार्यों से संपूर्ण विश्व में एकता लाना चाहती है। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य सभी देशों के बीच प्रेम शांति बनाए रखना है। युद्ध को रोकना भी इसका उद्देश्य होता है। यह एक सार्वभौमिक संस्था है और यह विश्व के सभी देशों में उपलब्ध है और अपनी सेवाएं प्रदान कर रही है। फिर बात करते हैं रेड क्रॉस सोसाइटी के उद्देश्य और कार्य क्या क्या है। मुख्य रूप से इसके क्या उद्देश्य हैं, क्या कार्य हैं। तो आपको बताया कि संस्था का जो प्रमुख उद्देश्य है वो युद्ध के दौरान जो भी घायल सैनिक होते हैं उनकी मदद करना है, चिकित्सा करना है। रेड क्रॉस आंदोलन को अधिक से अधिक देशों में फैलाना है। बंदी शिविर में सैनिकों की देखरेख करना है। युद्ध बंदियों का इलाज करना प्रमुख इसका उद्देश्य है। शांति और युद्ध के समय यह विभिन्न देशों की सरकार के बीच समन्वय का कार्य करती है। महामारी, बीमारी जैसे प्राकृतिक आपदा हो या कोई बीमारी हो तो उसमें पीड़ितों की सहायता करती है और मानव सेवा का कार्य करती है। युद्ध में सैकड़ों सिपाही विकलांग हो जाते हैं, उन्हें चोटें लग जाती हैं, उनकी जान जाने का भी डर रहता है, तो आम नागरिक की हालत बेहद दयनीय हो जाती है। संस्था बिना किसी भेदभाव के उन लोगों की सेवा करने की जिम्मेदारी लेती है। फिर हम बात करेंगे रेड क्रॉस सोसाइटी द्वारा कौन कौन से मुख्य कार्य किए गए हैं और क्या क्या मदद जो है इसके द्वारा हुई है अब तक। इस संस्था ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बहुत से घायलों का प्राथमिक उपचार किया। द्वितीय विश्व युद्ध में अफ्रीका और पश्चिमी एरिया में हजारों लोग मारे गए थे, सैकड़ों घायल भी हुए थे। उन घायलों की सेवा रेड क्रॉस सोसाइटी ने ही की थी। पहले विश्व के अनेक देशों में रेड क्रॉस सोसाइटी पर प्रतिबंध था, किंतु और सैकड़ों लोग उसमें घायल हुए थे और इन घायलों की सेवा जो है इसी सोसाइटी ने की थी। पहले विश्व के जो भी प्रतिबंध था, किंतु अब विश्व के लगभग सभी जो देशों में इसकी शाखाएं जो हैं खुल गई हैं और यह मानव सेवा करने का काम सभी देशों में ही कर रही है। विश्व के 186 देशों में रेड क्रॉस सोसाइटी काम कर रही है। यह रक्तदान शिविरों का आयोजन करती है, जगह जगह ब्लड बैंकों की स्थापना की है, रक्तदान जागरूकता अभियान भी चला रही है। जानलेवा बीमारियां जैसे कैंसर, एनीमिया, थैलेसीमिया से बचाव के तरीके लोगों को इसके द्वारा बताए जा रहे हैं। संस्था के सदस्य निस्वार्थ भाव से मानव सेवा का काम करते हैं, रोगियों और घायल सैनिकों की मदद करते हैं। भारत के हर गांव शहरों में ये एम्बुलेंस दवाइयां पहुंचाने का भी काम करती है। लेकिन रेड क्रॉस चिन्ह का गलत इस्तेमाल करने पर जुर्माना लगाया जाता है। जैसे किसी भी ऐसी संपत्ति का कोई भी देश की संपत्ति का गलत इस्तेमाल करता है तो उस पर जुर्माना होता है। उसी तरह रेड क्रॉस चिन्ह का गलत इस्तेमाल करने पर भी जुर्माना लगाया जाता है और उस व्यक्ति की संपत्ति भी जब्त की जा सकती है। बहुत सी संस्थाएं, क्लिनिक और अस्पताल रेड क्रॉस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। बहुत ऐसे डॉक्टरों को इस चिन्ह का अर्थ भी नहीं पता है, फिर भी वे इसका धड़ल्ले से इस्तेमाल करते हैं, जो कि गलत है। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर इसके लिए क्या क्या चुनौतियां हैं। जैसा कि सभी जानते हैं, मानव सेवा का काम करना बहुत ही मुश्किल कार्य होता है। विश्व के अनेक देशों में अधिक से अधिक परमाणु हथियार बनाने की होड़ लगी रहती है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सीरिया, इराक, ईरान जैसे देश आतंकवाद से जूझ रहे हैं। वर्तमान में आतंकवाद एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर प्रकट हुआ है।
आतंकवादी जो हैं अक्सर रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्यों का अपहरण कर लेते हैं और उनकी हत्या भी कर देते हैं, पर तब भी यह रेड क्रॉस सोसाइटी जो है और इसके कार्यकर्ता हर जगह दृढ़ता और मेहनत से अपना काम कर रहे हैं। तो ये हमने बात की रेड क्रॉस सोसाइटी के बारे में, ये क्या होती है, इसके क्या उद्देश्य हैं, क्या सिद्धांत हैं, क्या क्या मदद करती है, क्या कार्य करती है, इसको क्या चुनौतियां हैं। तो इन सब के बारे में हमने आज बात की। मुझे आशा है कि आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। थैंक यू।